आज हम षष्ठ कक्षा की पुस्तक दीपिकम के द्वितीय पाठ्य है ऐसे के ऐसा का एतत् किम का अध्ययन विस्तार और गहनता से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, इसका मतलब है हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये जो उदाहरण दिया है, यथा लिखा है तो उदाहरण है ये। इसमें बालके है, बालको, बालका। आप देख रहे हैं कि बालके है, बालको, बालका। जो बालके है वो एकवचनम है, बालको है वो द्विवचनम है और बालका जो है बहुवचनम है। जो एकवचनम है उसमें शब्द प्लस विसर्ग, जो द्विवचनम है उसमें शब्द प्लस अव की मात्रा, और जो बहुवचनम है उसमें शब्द में आ लगाकर विसर्ग लगाएं। तो ये आपने देखा कि इसका ये नियम है और इस नियम के अनुरूप ही हमें इसमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अब इसमें इन्होंने दिए हैं क, ख, ग, घ और न। इन सब में हम एक ही नियम से काम करेंगे कि जो एक वचनम है उसमें हम जो शब्द है उस पर विसर्ग लगाएंगे। तो जैसे बालकह है ऐसे ही चस्कह, ऐसे ही देवः पर हम विसर्ग लगाएंगे। सैनिकः, रजकः पर हम विसर्ग लगाएंगे ऐसे ही, और तंत्रज्ञ पर पहले से विसर्ग लगे हुए हैं। अब द्विवचनम में नियम दूसरा है शब्द प्लस औ। तो यहाँ पर चषक लिखा है, चषक पे हमें क्या करना है, शब्द पर हमें औ की मात्रा लगानी है, तो हमने लगाया। अब देवों में भी हम यही करेंगे, शब्द पर हम औ की मात्रा लगाएंगे। सैनिकों में भी मात्रा नहीं लगी है तो हम औ की मात्रा लगाएंगे। रजकों पर लगी है पहले से मात्रा, तंत्रज्ञों में हम औ की मात्रा लगाएंगे। तो ये हमने द्विवचन भी पूरा किया। बहुवचन में शब्द में आ लगाकर विसर्ग लगाएं। जो शब्द है पहले उसमें क्या करना है, जब बालका में लगा है ऐसे ही हमने चस्का में पहले आ लगाया और अब हमने इस पर विसर्ग लगाए। देवहा में पहले से लगे हैं, सैनिका में भी हम आ बनाएंगे पहले से, फिर इस पर विसर्ग लगाएंगे। रजका में भी हमने आ बनाया से और फिर विसर्ग लगाए। तंत्रज्ञा में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो एक आपने पहले वाले इसमें देखा कि जो एकवचनम है उसमें शब्द पर विसर्ग लगे हैं, द्विवचनम में शब्द पर अव की मात्रा है और बहुवचनम में शब्द पे आ लगाकर तब विसर्ग लगानी है। ये है प्रश्न 2, उदाहरणानुसारं पट्टिकाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से, ये पट्टिका है, पदानि चित्वा, पद बोलते हैं इनको, चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानेषु, ये जो रिक्त स्थान दिए हैं इनमें 3 रिक्त स्थान दिए हैं इन्होंने, संयोजयन्तु संयोजित करना है इनको। ठीक है, तो अब जैसे आपने देखा सबसे पहले यथा देखते हैं। यथा में सह शुक है, सह जो है वो सर्वनाम शब्द है और शुक है जो है वो संज्ञा शब्द है। अब आपने देखा कि सर्वनाम शब्द के प्रयोग करते हुए संज्ञा शब्द को लगाना, जैसे हम कहते हैं वह आदित्य या वह गणेश या वह, ये इस तरह हम बोलते हैं। तो सर्वनाम के साथ जब हम बोलते हैं तो यहाँ भी सर्वनाम के साथ बोलना है आपको। सबसे पहले जो सह है वो पुल्लिंग है, मैंने इधर बताया आपको, सह जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग में आपने देखा, पहले मैं बताया कि शब्द पर विसर्ग लगते हैं, हम पहले प्रश्न में बता चुके हैं। तो शब्द में जो विसर्ग लगे हुए हैं शुक है, स्यूत है और कुक्कुर है। इसमें हमने पट्टिका में देखा ये 3 शब्द हैं कि जो शब्द पर विसर्ग लगे हुए हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर सह स्यूतः, सह वृक्षः, सह कुक्कुरः। स्त्रीलिंग का जो नियम है उस नियम में हम देखते हैं कि जो शब्द है उस पर आ लगा है वो आकारांत है या इकारांत है, या उसमें ई की मात्रा लगी होती है। तो आप ये जो नदी है,
और कोई भी शब्द होता है इस तरह का जो इकारांत भी स्त्रीलिंग होता है और आकारांत भी स्त्रीलिंग होता है। तो ये दोनों तरह के शब्द हमें पट्टिका से देखने हैं। जैसे हमें यहाँ पहले मिला अजा, दूसरा शब्द हमें मिला महिषी, इकारांत है, और तीसरा शब्द हमें मिला पार्वती, ये भी इकारांत है। तो हमने यहाँ बोला सा अजा, और महिषी को भी हम सा लगा के ही बोलेंगे, सा महिषी और सा पार्वती। अब है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में जो शब्द होता है उस पर माँ लगाया जाता है और माँ पे भी हलंत होता है। जो बिना मात्रा का होता है माँ, जिसे मात्रा नहीं लगी होती है, मात्रा रहित शब्द का इसमें लगाया जाता है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से बाकी शब्द आराम से सुन सकते हैं हम, जैसे फलम, पुष्पम और ये पुस्तकम। तो ये सारे जो हमने यहाँ से शब्द लिए हैं, फलम, तत्फलम, तत्पुष्पम और तत्पुस्तकम, इसमें नपुंसकलिंग में तत् बोलते हैं, पुल्लिंग में सह बोलते हैं वह को, और स्त्रीलिंग में सा बोलते हैं। तो आपने इस प्रश्न को किया। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में आप देखेंगे चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, संस्कृत पद लिखें। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में क्या है, एक पुस्तक है। तो आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं का में, लेकिन हम पुस्तक नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि नपुंसकलिंग में हमें इसे माँ लगाकर हलंत लगाना होगा और इसे नपुंसकलिंग बनाना होगा। तो हमने बना दिया इसे, पुस्तकम हो गया ये। अब ये दो बालक हैं, तो दो बालकों को बालकः है बालकौ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ की मात्रा लगेगी। अब सैनिक है, एक है, तो एक में हम क्या नियम बताया था हमने कि जो शब्द है उस पर विसर्ग लगाए जाते हैं। अब वातायन जो है वो नपुंसकलिंग है, तो इसे हम बनाएंगे क्या, नपुंसकलिंग की तरह, वातायनम। गायिका पर कोई हलंत या विसर्ग नहीं लगते हैं, वो आकारांत ही रहता है। तो यहाँ पर गायिका बिल्कुल सही है अपनी जगह। त्रिशूल नपुंसकलिंग है, तो इसे हमें त्रिशूलम बनाएंगे। ये हो गया त्रिशूलम। अब आएंगे हम प्रश्न नंबर 4। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार, ये उदाहरण है, पट्टिका से पदानि चित्वा पद चुनकर रिक्त स्थानेषु, ये रिक्त स्थान है, लिखन्तु लिखें। अब हमने यहाँ देखा कि जो शब्द हैं पुल्लिंग में एक वचनम में रामः होता है और बहुवचनम में रामा होता है। ये हमने यहाँ पर एक बार चेक कर लिया है। स्त्रीलिंग में रमा और रमाहा, इसमें पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में आ लगा के बहुवचन में विसर्ग लगाए जाते हैं। और इकारांत में नदी और नद्य, नपुंसकलिंग में कलमम और कलमानी, और सह जो है सर्वनाम रूप है। तो हमने ये देखा यहाँ पर। अब सबसे पहले बालकहा है, तो बालकहा को हम देख रहे हैं कि ये अकारांत पुल्लिंग रामः की तरह है, जो रामा है उसकी तरह है ये। तो बहुवचन में बिल्कुल सही जगह पर है। वृक्षः, वृक्षा भी अकारांत पुल्लिंग रामः की तरह ही है, तो इसे वृक्षा को हमने यहाँ पर लिखा, बिल्कुल सही उसमें है ये। शिक्षिका जो है रमाः की तरह है, रमाः की तरह, जिससे रमा है इसकी तरह है शिक्षिका। पुष्पम नपुंसकलिंग में है, कलमम की तरह एक वचन में आएगा। फलम नपुंसकलिंग में है, कलमम की तरह। गायिका रमा की तरह है, एक वचन में आएगा। रजकहा, अब हम देखेंगे अजहा, अजहा बहुवचन में आएगा, रमहा की तरह। मापिकहा बहुवचन में आएगा। गायिका
एकवचन में आएगा रमा की तरह। रजकः एकवचन में आएगा पुल्लिंग की तरह। फलानी कलमानी की तरह आएगा। सह सर्वनाम रूप है, इधर लिखा है तो ये एकवचन में ही है। और लेखनी इकारांत है, तो इकारांत में नदी की तरह हो गया ये। तो आपने देखा कि एकवचनम और द्विवचनम को हमें चुनने के लिए अपने शब्दों को इस तरह से लिखना है बराबर में कि हमें बहुत इजीली एग्जाम में भी हम इसे कर पाएँ कि हमारे पास में एकवचन और बहुवचन इसलिए होते हैं क्योंकि हम शब्द रूप और धातु रूप याद करते हैं, और शब्द रूप धातु रूप हमारे सामने सबसे पहले अगर कॉपी पर लिखा हुआ है तो उसमें से हम आराम से देख सकते हैं कि ये एकवचनम में है और ये बहुवचनम में है। सबसे पहले अगर हम शब्द रूप और धातु रूप लिख लें एग्जाम में तो इससे हमें हेल्प हो जाती है अभ्यास कार्य करने में। पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। अब आपका प्रश्न 5 है। पट्टिकायां मतलब पट्टिका में कानिचन कुछ पद हैं। अब इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं। तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु, उचित घड़े में, जिस घड़े में उचित शब्द आए उसमें उसको क्या करेंगे पूरयन्तु, यानी कि घड़े में क्या करते हैं पानी हम भरते हैं तो उसको पूरित करेंगे, पूरा करेंगे। अब सबसे पहले शब्द आया आपका, जैसे आपने देखा कि सैनिकः, ए से है क्या है, ए से का मतलब भी यह है, ऐसा का मतलब भी यह है, और एतत् का मतलब भी यह है। तो आप यहाँ देखेंगे सह मतलब वह है, ऐसे मतलब यह है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने देखा कि जो अकारांत पुल्लिंग है उन पे शब्द पर विसर्ग लगने हैं। तो यहाँ पर सैनिकः, चषकः, वृक्षः, कुक्कुरः और शुकः, ये ए से है सैनिकः, ए से चषकः, ए से कुक्कुरः, ए से वृक्षः, ए से शुकः, ये आपके यहाँ पर आपने चुन लिए हैं। अब ऐसा में आकारांत और इकारांत आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रश्न 1 से ही पढ़ रहे हैं लगातार। तो यहाँ हम देखेंगे गायिका और है महिषी, इकारांत है, और है जलम द्वारम तो नपुंसक लिखा जाएगा, फलम भी, वृद्धा ये भी स्त्रीलिंग है, अजा ये भी स्त्रीलिंग है, अंकनी ये स्त्रीलिंग है। तो आपके अब हमने स्त्रीलिंग चुन लिए हैं, तो ऐसा गायिका, ऐसा महिषी, ऐसा वृद्धा, ऐसा अजा, ऐसा अंकनी, ये आपके स्त्रीलिंग में हो गए हैं। अब जितने बच गए हैं वो सब आपके किस में आएंगे, नपुंसकलिंग में आएंगे, और सब पर शब्द पर माँ लगाकर आगे शब्द के आगे और हलंत लगाया जाता है, ये इसका नियम है नपुंसकलिंग का। तो बचा जलम, द्वारम, फलम, वातायनम, पुस्तकम। एतत् जलम, एतत् द्वारम, एतत् फलम, एतत् वातायनम, एतत् पुस्तकम। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न 5 पूरा हुआ। अब हम आएंगे प्रश्न 6 पे। 6 में उदाहरणानुसारम पट्टिकाते उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सबसे पहले उदाहरण देखना होता है, यथा सा का सा पाठशाला, ये स्त्रीलिंग है, तो पाठशाला ये स्त्रीलिंग में दिया है इन्होंने। इसमें प्रश्न में क्या करना है, आप प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर आपको पट्टिका से लेने हैं। ये जो भी है आप स्पष्ट हो रहा है कि सह क्या है प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तव कौ भी क्या है प्रश्न है, और ते के भी क्या है प्रश्न है। तो सह के का अर्थ है वह कौन है, तव कौ वे दोनों कौन है, और ते के वे सब कौन है। अब बिल्कुल कह के जैसा ही एक शब्द हमें इसमें चुनना है, जो हमें मिल गया विसर्ग लगा हुआ, शब्द पे विसर्ग लगे हैं जिसमें विडाले है। तो सह कह का उत्तर हो गया सह विडाले है। तव कौ, तव कौ के जैसा ही हमको मिल गया है जिस पर की मात्रा लगी है, यू कौ। तो तव, उसने पूछा तव कौ वे दो कौन है, हमें यहाँ मिल गया तव कौ वे दो युवक हैं। ते के वे सब कौन हैं।
वे सब कौन में हमें मिल गया है, यहाँ पर बहुवचन में है, ये छात्राः, पुल्लिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो ये मिल गया हमको ते छात्राः। अब प्रश्न स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में आप करेंगे सा का वह कौन है, स्त्रीलिंग के लिए आएगा। ते के वे दो कौन है, ये भी स्त्रीलिंग में ही है। ता कहा, ये भी स्त्रीलिंग में ही है, वे सब कौन है। अब स्त्रीलिंग में हमें मिल गया है माला, सा माला। अब द्विवचन में ते के वे दो कौन है, तो ये हो गया लेखनियों। लेखनियों क्या होता है, लेखनी का द्विवचन है, तो ते लेखनियों वे दो लेखनी है। और रमाह की तरह बहुवचन में मालाह आ जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है बहुवचन में दोनों पे ही आ लगा के विसर्ग लगाने हैं। वे सब मालाएं हैं, पूछा वे सब कौन है, वे सब मालाएं हैं। अब नपुंसकलिंग में तत्किम करके प्रश्न करते हैं, वह क्या है। ते के वे दो कौन हैं, वे दो क्या हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं। तो इसमें आ गया आपका पाठशाला पहले पूरा हो चुका है। द्विवचन में आपका आया मुखम, एक वचन में आएगा तत्मुखम, द्विवचन में आएगा कमले, ते कमले, और बहुवचन में आएगा भवनानी। ये नपुंसकलिंग में हो गए। तो आपका प्रश्न 6 पूरा हुआ, जिसमें आपको पता लग गया है कि सा का वह क्या है। तो हमें आपको सर्वनाम लगाकर तब प्रश्न उत्तर किए गए हैं इसमें। अब है प्रश्न 7 में आप देखेंगे निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। इसमें यथा दिया है, उत्तर इधर दिया है इन्होंने और प्रश्न आपसे बनवाया। जैसे इधर प्रश्न है लिखा हुआ है, उत्तर आपको लिखना था इस प्रश्न में। और इस वाले प्रश्न में क्या है कि आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे है गजय इन्होंने दे दिया है, आपको सह के प्रश्न बनाना है। अब इन्होंने दिया है सह बालके है, तो सह बालके में बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा बिड़ाले वाले की तरह से ही। और इन्होंने यहाँ दिया भी है, सह गजय में उदाहरण भी दिया हुआ है, तो सह क्या है। अब लता स्त्रीलिंग में है, सा लता, तो जैसे ही यहाँ पर सामाला है उसी तरीके से है ये। तो उसका प्रश्न था सा का, आप पहले उसमें से देखकर आराम से बना सकते हैं। अब गा में सा नदी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को आपको साकाई आएगा उसमें। तत्फलम में यहाँ पर इन्होंने तत्किम दिया हुआ, जैसे तत्मुखम में, ऐसे आप यहाँ से देख सकते हैं तत्किम आएगा। और सवृक्षा में सह कहा, जैसे पहले प्रश्न में है सहबालके में, उसी के तरीके से आप कर लेंगे। तो इसमें आपने देखा कि एक जगह प्रश्न बनाने को दिया हुआ है और एक जगह प्रश्न आपको। अब है प्रश्न 8, परस्परम संबधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर संवाद पदों को संयोजित करते हुए रिक्त स्थानों में पूरयन्तु पूर्ण करें। जो इधर रिक्त स्थान दिए हैं, तो आपको इसमें ये जो रिक्त स्थान है इसमें इनको लिखने हैं और यहाँ पर इनको कैसे मैच करना है, आपको मिलाना है। संबदानी पदानी पहले इनको मिलाना है। जैसे लेखक है, तो लेखक के साथ क्या हो सकता है, लिखति, तो लेखक लिखति। अब है फलम, फल क्या होता है, गिरता है, तो इसके साथ मैच हो जाएगा, मिल जाएगा, ये मिलान हो जाएगा, पतति। कमलम, फूल जो है क्या होता है, खिलता है, तो विकसति शब्द होता है उसके लिए। चालक है, क्या हो जाएगा, चालयति। और गायिका क्या है, गायिका के साथ आएगा गायति। तो अब हमने इसको संबद्ध कर दिया परस्पर। अब हम देखते हैं फलम पतति, कमलम विकसति, चालक है चालयति और गायिका गायति। नर्तक की नृत्यति पहले दिया हुआ है आपको कि नर्तकी इधर नृत्य कर रही है, इसको आपने देखा। अब है प्रश्न 9, उदाहरणानुसारं कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा
वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों से, कोष्ठक किसे बोलते हैं? ये इधर उधर जो बंद हो जाते हैं ये कोष्ठक कहलाते हैं, ये कोष्ठक हैं। ये उचित पद चुनकर, इनसे उचित पद को चुनकर वाक्यानि रचयन्तु, वाक्य बनाने हैं आपको। अब इन्होंने क्या किया है आपको यथा देखना है पहले। कह पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग है, तो कह ऑब्लिक का लिखति। अब इन्होंने 3 यहाँ पे कर्ता दिए हैं, लेखक है, छात्र है और सा। और इन्होंने इस लेखक से, ये लेखक है लिखति, इसको क्रिया को मिला दिया है। छात्र है लिखति और सा लिखति। क्रिया तीनों में एक जैसी ही लगानी है। अब आपको जो करना है इसमें कह, खे, गे, घे और ना। कह पुल्लिंग और का स्त्रीलिंग आपको दिया है और धावती दिया है इन्होंने। और ये कोष्ठक में बालक है, बालिका और शुनक है। तो क्रिया सब में एक ही लगानी है। तो ये हो गया है बालक है धावती, बालिका धावती, शुनक है धावती। तो इस तरह आपको इसमें लिखने हैं। ये अगला है कह, कहा। कह मतलब पुल्लिंग, का मतलब स्त्रीलिंग। पठती एक ही धातु है, तो इसमें 3 दिए हैं, सुरेश है, जानकी और नलिनी। तो आपने देखा सुरेश है पठती। अब धावती नहीं आएगा, अब इन्होंने पठती दिया तो पठती आएगा। जानकी पठती, नलिनी पठती। अब किम पतति, क्या गिरता है? इन्होंने दिए हैं फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। अब वो इसमें दिया है का और कह, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें गच्छति दिया है, गच्छति मतलब जाते हैं। तो शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञ गच्छति। फिर का, कह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और किम नपुंसकलिंग भी दिया है। अस्ति मतलब है। तो आपको यहाँ पर तीनों दिए हैं और अस्ति दिया है। तो माता के साथ अस्ति आएगा, माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। तो आपने इस अभ्यास को पूर्ण किया। धन्यवाद, आपने मेरे साथ में इसे अभ्यास को अच्छी तरह समझा। अब इसमें हमने देखा कि पहला प्रश्न जहाँ से भी हम अभ्यास कर रहे हैं, तो हमने पहले प्रश्न में भी सब चीज़ अच्छे से देख लिया है, किस तरीके से उदाहरण उसमें पूर्ण करने हैं। फिर आपने ये रिक्त स्थानों में भरने हैं पुल्लिंग सब उसके साथ में, और ये चित्र देखकर जो भरा है आपने, उसके बाद में क्या है, पट्टिका से आपने शब्दों को एक वचनम और बहुवचनम को भरा है। और ये आपने यहाँ जो 3 घड़े दिए हुए हैं, उन घड़ों में ऐसे ऐसा एतत् को पूर्ण किया है और ऐसे ही पूरित किया है। ऐसे ही आपने यहाँ पर प्रश्न निर्माण किया है और यहाँ पर आपने प्रश्न और उत्तर को मिलान किया है सही तरह से, और इसमें आपने परस्पर मेल किया है, जो मिलाते हैं शब्दों को। और इस वाले अभ्यास में आपने उचित पदों को चुनकर वाक्य बनाए हैं अलग अलग उसमें। तो इसके लिए ये अभ्यास कार्य आपका पूर्ण हुआ। और जो पाठ है उससे अगला पाठ, उसकी हम वीडियो उसके बाद भेजेंगे, और आप इसका तब तक अभ्यास करें और इसको ध्यान रखें।